Import vouchers from Excel एडवांस्ड। इस प्रेजेंटेशन में हम वाउचर्स को एक्सेल से इंपोर्ट करने के बारे में जानेंगे, कुछ एक एडवांस फीचर जानेंगे। इससे पहले हमारा एक और वीडियो भी है जिसमें कि हमने बेसिक चीजें देखी हैं वाउचर्स को एक्सेल से इंपोर्ट करने के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ एक केसेस डिस्कस करेंगे जो कि आप डिफरेंट तरीके से यदि आप एक्सेल में डेटा रखते हैं तो क्या क्या फील्ड्स आपको जरूरत पड़ेंगी इंपोर्ट करते टाइम, या किस तरीके से आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, ये सब हम इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे। बेसिकली इस प्रेजेंटेशन में हमने ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन रिलेटेड जो आपकी एंट्रीज हैं, टैक्स इंक्लूसिव या आपने आइटम वाइज टैक्स अप्लाई किया है, तो उस डेटा को किस तरीके से बिजी में इंपोर्ट करना है एक्सेल फाइल से, वह देखेंगे। केसेस जो हमने इस प्रेजेंटेशन में कवर करे हैं वो हैं, केस 1 है टैक्स यदि आपने बिल सन्ड्री में अप्लाई किया है और बिल सन्ड्री जो है डिफरेंट कॉलम्स में है एक्सेल शीट की, यानी कि एक से ज्यादा आपने टैक्स की बिल सन्ड्रीज अप्लाई करी हुई हैं। टैक्स अप्लाई किया है आइटम वाइज और टैक्स रेट आपने एक्सेल शीट में स्पेसिफाई नहीं किया, यानी कि हम आइटम मास्टर से उसे पिक करेंगे। टैक्स आइटम वाइज ही अप्लाइड है और एक्सेल शीट में ही आपने स्पेसिफाई किया हुआ है टैक्स रेट, तो वो हम बताएंगे। इसके बाद केस 4 है कि टैक्स इंक्लूसिव ट्रांजैक्शंस हैं लेकिन टैक्स रेट जो है आपने एक्सेल शीट में ही स्पेसिफाई कर रखा है। टैक्स इंक्लूसिव ट्रांजैक्शंस है यानी कि आइटम अमाउंट में ही टैक्स का अमाउंट जो है इंक्लूडेड है, लेकिन टैक्स रेट जो है एक्सेल शीट में स्पेसिफाइड नहीं है, आइटम मास्टर से पिक करना है। उसके बाद लास्ट हमारा केस है केस 6 की आइटम अमाउंट, टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट आपने एक्सेल शीट में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करेंगे कि टैक्स जो है आपने बिल सन्ड्री में अप्लाई किया है और बिल सन्ड्री जो है एक्सेल शीट में डिफरेंट कॉलम्स में है। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन में डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंपोर्ट वाउचर्स फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन में गए। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल में सबसे पहले हमने वाउचर टाइप सिलेक्ट किया परचेज की, हम परचेज के वाउचर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर्मेट सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने पहले से एक फॉर्मेट क्रिएट करके रखा हुआ था इंपोर्ट परचेज के नाम से। इस फॉर्मेट को कॉन्फ़िगर करके यदि आप देखते हैं तो देखिए टाइप, कंपोनेंट नेम और किस एक्सेल कॉलम में ये डेटा आपको मिलेगा वो सारा हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। यदि आप फॉर्मेट को कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा बेसिक जो वीडियो है इंपोर्ट वाउचर्स फ्रॉम एक्सेल का, उसे आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद डेस्कटॉप पे देखिए परचेजेस की हमारी एक एक्सेल शीट पड़ी है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा पड़ा है। हर रो में डिफरेंट आइटम्स हैं, एक ही वाउचर में 3 या 4 हमने आइटम्स ले रखी हैं क्वांटिटी, और बिल सन्ड्री देखिए अलग अलग कॉलम्स में है। जैसे एल कॉलम में CGST है और M कॉलम में टैक्स रेट है, N कॉलम में टैक्स अमाउंट है और उसके बाद O कॉलम में SGST, P कॉलम में SGST का रेट एंड Q कॉलम में SGST का अमाउंट है। तो बेसिकली SGST और CGST जो है बिल सन्ड्रीज के नेम है, एंड देन इज योर टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट। इसके बाद हम वापस इंपोर्ट वाउचर्स फ्रॉम एक्सेल विंडो पे आते हैं। यहाँ पे देखिए वाउचर डिटेल्स टू बी अपडेटेड, कि आप न्यू वाउचर्स ऐड करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वाउचर्स को मॉडिफाई भी करना चाहते हैं। हमने ऐड न्यू वाउचर ऑप्शन लिया है। उसके बाद क्रिएट न्यू मास्टर्स यूज्ड इन वाउचर, इस ऑप्शन को यदि आप एनेबल करेंगे तो कुछ एक मास्टर यदि जो वाउचर्स में है लेकिन बिजी में अभी एग्जिस्ट नहीं करते तो वह बिजी अपने आप क्रिएट कर देगा। जैसे अकाउंट है, आइटम है, और उसके बाद आपको डिफॉल्ट वैल्यूज बतानी है कि इन केस ऑफ अकाउंट डिफॉल्ट अकाउंट ग्रुप क्या होगा, आइटम के केस में आइटम ग्रुप क्या होगा, और इसके बाद मटेरियल सेंटर यदि कोई क्रिएट होता है तो उसका पेरेंट ग्रुप क्या होगा। ये फील्ड्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके बिना जो है आप मास्टर को सेव नहीं कर सकते। तो ये डिफॉल्ट हमने बता दिया है कि यदि बिजी कोई मास्टर क्रिएट करता है तो डिफॉल्ट पेरेंट ग्रुप्स अकाउंट, आइटम और मटेरियल सेंटर के लिए ये होंगे जो हमने स्क्रीन पे स्पेसिफाई करे हैं। इसके बाद पिक डेटा फ्रॉम आइटम मास्टर और ऑटो कैलकुलेट अमाउंट फील्ड्स में हमें कुछ नहीं स्पेसिफाई करना क्योंकि सारा का सारा डेटा हमारा जो है एक्सेल शीट में स्पेसिफाइड है। इसके बाद हम एक्सेल फाइल इन्फो ग्रुप में आए और एक्सेल फाइल का पाथ बताया, यानी कि उस फाइल का पाथ बताएंगे जिससे कि डेटा इंपोर्ट करना है। शीट नंबर की उस फाइल में किस शीट से डेटा इंपोर्ट करना है, स्टार्टिंग रो एंड एंडिंग रो। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग रो 2 ली है क्योंकि फर्स्ट रो में तो हमारे हेडर स्पेसिफाई हैं जो कि डेटा का पार्ट नहीं है, तो आप भी इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि फर्स्ट रो आपकी हेडर्स की है तो आप सेकंड रो से डेटा इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, और एंडिंग रो आप 0 स्पेसिफाई कर सकते हैं, विच मीन्स कि बिजी जो है लास्ट जो रो होगी एक्सेल शीट की वहां तक डेटा चेक करेगा और जितना भी डेटा उसे मिलेगा वो उसे बिजी में इंपोर्ट कर लेगा। इसके बाद है इंपोर्ट विदाउट एरर मैसेज। यदि आप चाहते हैं कि इंपोर्ट का प्रोसेस जो है आपका कैरी ऑन रहे, कोई भी एरर मैसेज आपको शो ना हो, हालांकि एरर उसमें हो सकता है लेकिन एरर मैसेज जो है स्क्रीन पे शो नहीं होगा। जो विदाउट एरर जो
वाउचर्स इंपोर्ट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली होते रहे, तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, और ये देखिए बिजी ने शो कर दिया कि इतने वाउचर्स 6 वाउचर्स जो है एक्सेल शीट से बिजी में इंपोर्ट हो गए हैं। अब यदि आप परचेज वाउचर्स की लिस्ट में जाके देखते हैं तो ये देखिए जिस डेट रेंज का हमने डेटा इंपोर्ट किया था हमने स्पेसिफाई करी, तो यहाँ पे लिस्ट में 6 वाउचर्स आपको नजर आ रहे हैं। आप वाउचर को ओपन करके देख सकते हैं, सारी डिटेल्स एज इट इज जो आपकी एक्सेल शीट में थी वो बिजी के वाउचर में, परचेज वाउचर में इंपोर्ट हो गई। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट केस देखेंगे, केस 2। टैक्स इज अप्लाइड आइटम वाइज एंड टैक्स रेट इज नॉट स्पेसिफाइड इन एक्सेल शीट। की एक्सेल शीट में आपने टैक्स रेट स्पेसिफाई नहीं किया है। इसके लिए अगेन हम इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन में गए, हमने फॉर्मेट सिलेक्ट किया, इंपोर्ट सेल्स। हमने पहले से ये फॉर्मेट क्रिएट करके रखा हुआ है। इस फॉर्मेट को यदि कॉन्फ़िगर करके हम देखते हैं तो देखिए ये सारी फील्ड्स जो हैं हमने स्पेसिफाई कर रखी हैं। इसमें बिल सन्ड्री की कोई भी फील्ड हमने नहीं ली है। इसके बाद हम सेल्स आइटम वाइज अपनी ये एक्सेल शीट ओपन करते हैं, जिसमें देखिए सिर्फ आपको वाउचर सीरीज, डेट, बिल नंबर, पार्टी नेम, मटेरियल सेंटर, आइटम नेम और आइटम से जुड़ी डिटेल्स, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस एंड अमाउंट नजर आ रही हैं। इसमें टैक्स रिलेटेड कोई भी डिटेल्स जो है नहीं है। टैक्स रेट भी हमने जो है एक्सेल शीट में स्पेसिफाई नहीं किया है। सेल टाइप हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं की थी, आपने सेल टाइप बताई वाउचर्स के लिए, हमने लिया LGST आइटम वाइज। उसके बाद क्रिएट न्यू मास्टर्स यूज्ड इन वाउचर्स, इसमें पेरेंट ग्रुप बताया, अकाउंट, आइटम और मटेरियल सेंटर का, एंड देन आइटम फील्ड्स, पिक डेटा फ्रॉम आइटम मास्टर। की आइटम मास्टर से कौन सा डेटा पिक करना है, प्राइस, टैक्स रेट, MRP। हमने कहा टैक्स रेट की टैक्स रेट जो है आइटम मास्टर से पिक करना है। अब जो भी टैक्स कैटेगरी आइटम मास्टर में टैग्ड होगी उसमें जो भी टैक्स रेट स्पेसिफाई होगा वो जो रेट है उस रेट पे GST चार्ज होगा। उसके बाद ऑटो कैलकुलेट अमाउंट में टैक्स अमाउंट बताया कि टैक्स अमाउंट ऑटो कैलकुलेट होगा, कि अपने आप बिजी जो है कैलकुलेट कर ले, एंड देन एक्सेल फाइल की डिटेल स्पेसिफाई करी और इंपोर्ट बटन प्रेस किया डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। अब यदि आप सेल्स वाउचर की लिस्ट में जाके देखते हैं तो ये वाउचर्स आपके इंपोर्ट हो गए। वाउचर को ओपन करके हमने देखा तो देखिए फर्स्ट आइटम पे जब हमने एंटर प्रेस किया तो उसमें बिजी ने शो कर दिया कि CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 2.5% ईच जो है अप्लाई करना है। किस रेट पे CGST और SGST अप्लाई होना है वो बिजी ने आइटम मास्टर की टैक्स कैटेगरी जो टैग थी उससे पिक करा और ऑटोमेटिकली टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया था कि ऑटो कैलकुलेट टैक्स अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि टैक्स आइटम वाइज ही अप्लाइड है और टैक्स रेट्स जो हैं आपने एक्सेल शीट में ही स्पेसिफाई करे हुए हैं, यानी कि आइटम मास्टर से पिक करने की जरूरत नहीं है। हम इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल विंडो में गए, फॉर्मेट सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हेडर फील्ड्स और आइटम फील्ड्स हमने कॉन्फ़िगर कर रखी हैं। एक्सेल शीट को हमने ओपन करके देखा तो अलोंग विद आप देखिए आइटम डिटेल्स हमने CGST और SGST का रेट स्पेसिफाई कर रखा है कि इस आइटम में इतना % CGST और इतना % SGST टैक्स अमाउंट इंक्लूडेड है आइटम के अमाउंट में। सेल टाइम हमने स्पेसिफाई करी LGST आइटम वाइज की सेल टाइप कौन सी लेनी है वाउचर्स के लिए। पेरेंट ग्रुप बताया, डिफॉल्ट अकाउंट, आइटम और मटेरियल सेंटर्स जो क्रिएट होंगे यदि वो कोई क्रिएटेड नहीं है तो। उसके बाद आइटम फील्ड्स ग्रुप में हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, एज टैक्स रेट तो एक्सेल शीट से ही पिक करना है। ऑटो कैलकुलेट अमाउंट में टैक्स अमाउंट को हमने टिक कर दिया कि टैक्स अमाउंट जो है वो ऑटो कैलकुलेट करना है। इसके बाद एक्सेल फाइल का पाथ बताया, शीट नंबर बताई, स्टार्टिंग रो एंडिंग रो बताया और इंपोर्ट बटन प्रेस किया डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। अब यदि हम सेल्स वाउचर के लिस्ट में जाके देखते हैं तो देखिए ये हमने ये 2 जुलाई के लिए जो है वाउचर्स इंपोर्ट करे थे, तो ये 6 वाउचर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं 2 जुलाई के लिए। किसी वाउचर को यदि हम ओपन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आइटम के अमाउंट फील्ड पे जब हमने एंटर प्रेस किया तो उसने दिखा दिया CGST % 2.5 एंड SGST % 2.5। ये हमने एक्सेल शीट में ही डिफाइन कर दिया था कि इतना % CGST और SGST इंक्लूड करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है टैक्स इज इंक्लूसिव इन आइटम अमाउंट एंड टैक्स रेट इज स्पेसिफाइड इन एक्सेल शीट। कि टैक्स इंक्लूसिव है हमारा, कि टैक्स जो है आइटम के अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है और टैक्स रेट्स जो है हमने एक्सेल शीट में स्पेसिफाई करे हुए हैं। अगेन हम इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल विंडो में आए, फॉर्मेट सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए अब डेस्कटॉप पे आके हमने टैक्स इंक्लूसिव अपनी एक्सेल शीट ओपन करी तो सेम डेटा है, CGST SGST हमने स्पेसिफाई कर रखे हैं, रेट्स यहीं पे एक्सेल शीट में। टैक्स इंक्लूसिव ट्रांजेक्शन में बेसिकली आइटम के अमाउंट से ही बिजी जो है सेग्रीगेट करेगा आइटम का अमाउंट
अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट, यानी कि एक रिवर्स कैलकुलेशन होगी कि इस पूरे अमाउंट में टैक्स का अमाउंट कितना है और आइटम का अमाउंट कितना है। डिफॉल्ट आपने पेरेंट ग्रुप स्पेसिफाई करे, ऑटो कैलकुलेट टैक्स अमाउंट को एनेबल किया, एक्सेल फाइल का पाथ बताया, शीट नंबर, स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो एंड इंपोर्ट बटन प्रेस किया वाउचर्स को इंपोर्ट करने के लिए। इसके बाद हम सेल्स वाउचर की लिस्ट में गए। 3 जुलाई के लिए हमने ये लिस्ट ओपन करी, 6 वाउचर्स हमने इंपोर्ट करे हैं। यहाँ पे देखिए आइटम के अमाउंट फील्ड पे एंटर हमने किया तो उसने CGST एंड SGST % शो कर दिया और आइटम अमाउंट टोटल इतना ही है। और लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में आप देख सकते हैं समरी कि इसमें कितना आइटम का अमाउंट है और कितना टैक्स का अमाउंट है। इसके बाद हमारा केस 5 है कि टैक्स इंक्लूसिव ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन टैक्स रेट जो है एक्सेल शीट में स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि आइटम मास्टर से ही टैक्स रेट पिक करना है। यहाँ पे आप एक्सेल शीट यदि ओपन करके देखते हैं तो देखिए कोई टैक्स रेट वगैरह हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा हुआ, सिर्फ वाउचर हेडर की डिटेल्स हैं एंड आइटम से जुड़ी डिटेल्स हैं कि कितना क्वांटिटी है, यूनिट है। यहाँ पे आप टैक्स रेट जो है बताएंगे कि आइटम मास्टर से पिक करना है, टैक्स अमाउंट ऑटो कैलकुलेट करना है एंड देन अगेन एक्सेल फाइल का पाथ बताएंगे, शीट, स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो एंड इंपोर्ट बटन प्रेस करेंगे डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। अब हम अगेन सेल्स वाउचर की लिस्ट में जाते हैं। 4 जुलाई के लिए हमने डेटा इंपोर्ट किया था तो 4 जुलाई के लिए ये वाउचर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ गई। किसी भी एंट्री पे यदि हम एंटर प्रेस करते हैं तो वाउचर की डिटेल्स ओपन हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम वाइज टैक्स इन्फॉर्मेशन में टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है शो कर दी कि 2.5% CGST और SGST इंक्लूडेड था और लेफ्ट साइड पे बॉटम में आप पूरी समरी देख सकते हैं कि कितना टैक्स का अमाउंट था और कितना आइटम का अमाउंट था, जो कि टोटल आइटम का अमाउंट बन गया। इसके बाद हम 6th एंड लास्ट केस डिस्कस करेंगे कि आइटम अमाउंट, टैक्स रेट या टैक्स अमाउंट कुछ भी आपने एक्सेल शीट में स्पेसिफाई नहीं कर रखा, यानी कि सारा का सारा आपको आइटम मास्टर से या बिजी से पिक करना है। फॉर्मेट हमने सिलेक्ट किया, कॉन्फ़िगर करके देखा तो ये देखिए ये फील्ड्स हमने स्पेसिफाई कर रखी हैं। एक्सेल शीट हमने ओपन करी कि किस तरीके से हमने एक्सेल शीट बना रखी है, तो इसमें हमने सिर्फ आइटम का नेम, क्वांटिटी, यूनिट और प्राइस बताया है, आइटम अमाउंट नहीं बताया, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट कुछ भी इस शीट में स्पेसिफाइड नहीं है। इसके बाद हम स्क्रीन पे आए इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल में, यहाँ पे सेल टाइप स्पेसिफाई करी LGST आइटम वाइज, क्रिएट न्यू मास्टर यूज्ड इन वाउचर, यदि कोई ऐसा मास्टर है जो वाउचर में है और बिजी में नहीं है तो बिजी क्रिएट कर देगा, उनके लिए डिफॉल्ट पेरेंट ग्रुप बताया। और उसके बाद पिक डेटा फ्रॉम आइटम मास्टर में हमने टैक्स रेट बताया कि टैक्स रेट आइटम मास्टर से पिक करना है और ऑटो कैलकुलेट अमाउंट, ऑटो कैलकुलेट क्या करना है, आइटम का अमाउंट भी बिजी को कैलकुलेट करना है और टैक्स का अमाउंट भी बिजी को कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों ही फील्ड्स को हमने यहाँ पे एनेबल कर दिया। एक्सेल फाइल का पाथ बताया, शीट नंबर 3 से हम डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो एंड इंपोर्ट बटन प्रेस किया डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। सेल्स वाउचर की लिस्ट में जाके हम देखते हैं तो 5 जुलाई का ये डेटा हमने इंपोर्ट किया था। ये वाउचर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं जो इंपोर्ट हुए हैं और यहाँ पे आइटम में अमाउंट फील्ड पे आके आप एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आइटम वाइज GST डिटेल्स आपको दिख रही हैं, CGST %, CGST अमाउंट, SGST %, SGST अमाउंट एंड आइटम का अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आप देख सकते हैं टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट जो भी समरी है आइटम अमाउंट की और टैक्स से जुड़ी वो बिजी ने शो कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि आइटम का अमाउंट भी खुद ही कैलकुलेट हुआ, टैक्स अमाउंट भी और टैक्स रेट बिजी ने आइटम मास्टर से पिक कर लिया कि आइटम मास्टर में कौन सी टैक्स कैटेगरी आपने बताई हुई है और वो टैक्स कैटेगरी में कितना % जो है GST चार्ज होना है। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने ऑलमोस्ट 6 केसेस डिस्कस करे कि किस तरीके से आप अलग अलग एक्सेल शीट्स मेंटेन कर सकते हैं और उनसे डेटा जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली वाउचर्स जो है एक्सेल से इंपोर्ट कर पाएंगे बिजी में। इसके अलावा हमारा एक इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल का भी वीडियो है जो कि आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि यदि आप मास्टर्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वह कैसे कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।